हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का दिन शुरू करते हैं। आज मेरा 13वां दिन है एंड हम देखेंगे कि आज के दिन पे हमने क्या शेड्यूल किया है। पर मैं उससे पहले अपने लास्ट डे के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि लास्ट डे पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एंड क्या क्या चीज़ें हमने समझी। ओके। एंड अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आगे के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी लेंथी होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक्स होने वाले हैं एंड जिसके लिए हमें कि पुराने बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड क्या है कि हमें थोड़ा डीपली उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। सो टाइम का थोड़ा देखते हुए मैं उन टॉपिक्स का आपको बेसिक्स बताऊंगा एंड जनरल आइडिया दूंगा कि वो टॉपिक्स एक्चुअल में है क्या। देन उसके बाद ये आपका काम ये होगा कि आपको उससे गो थ्रू करना होगा कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या। अगर कोई इशू आता है आपको, सो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा समझने में। ओके। बट ऑन द स्पॉट उस टॉपिक को समझाना काफ़ी लेंथी हो सकता है, बट वन ऑन वन मैं उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके। सो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। खुल सिम सिम। सो आज का टॉपिक है मोर पाइथन लाइब्रेरीज। सो हम दो और लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी डेटा साइंस में यूज़ होने वाली हैं। इससे पहले हम कल के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। कल का टॉपिक क्या था? कल का टॉपिक था एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शंस। सो इसमें क्या होता है, हम कुछ एरर्स हमारे होते हैं जिनको हम हैंडल करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ट्राई, एक्सेप्शन एंड फाइनली, ये तीन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ट्राई जब हम लिखते हैं, मैं आपको नोटपैड पे दिखा देता हूँ। ओके। इसका सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राई, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा जो भी एरर वाला कोड होगा वो आएगा। अगर 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 ये कोड में एरर आया तो देन हमारा चलेगा एक्सेप्शन। ओके। इसके नीचे वाला जो कोड होगा वो चलेगा। ओके। एंड इसी के बाद अगर वो भी नहीं हुआ तो हमारा चलेगा फाइनली। इसके बाद वाला जो कोड होगा वो चलेगा। ओके, फाइन। अभी क्या है कि आप एक्सेप्शन में क्या है कि आप कुछ एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके। सारी चीज़ें आप साथ साथ में कर सकते हैं, जो कि कल माइक का थोड़ा इशू हो गया था, सो इस वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा समझा दूँ। ओके। जो कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, जैसा रिकॉर्ड होगा, जैसा भी हम समझाएंगे वैसा एज इट इज़ अपलोड किया जाएगा। तो उस चैलेंज को चलते हुए मैंने वो वीडियो ऐसा क्या ऐसा ही अपलोड कर दिया, बिकॉज ये एक चैलेंज है एंड चैलेंज को चैलेंज की तरह रहेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे। सो अगर आपको 12th डे वाला वीडियो चाहिए अच्छे से उसको समझने के लिए, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन मैं अवेलेबल वो वीडियो तभी कराऊंगा जब मुझे कोई बोलेगा कि भाई मुझे ये वीडियो सीखना है। ओके। बिकॉज मुझे जो सीखना था वो तो मैं सीख गया था, बस प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उससे में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत और कर सकता हूँ। ओके। ओके नाउ चलिए हम चलते हैं गूगल बाबा के पास, पूछते हैं कि लाइब्रेरी एक्चुअल में है क्या। पहली है स्टैट्स मॉडल्स। जैसे कि लाइब्रेरी से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, स्टैट्स मॉडल्स। तो इस लाइब्रेरी को तो हम स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं शायद वो हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। व्हाट इज stats model library in python? Okay. Stats model is a python package that allow user to explore data, जो कि डेटा को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। एस्टिमेट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टैट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके। एंड परफॉर्म स्टैटिस्टिकल टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स के जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, प्लॉटिंग फंक्शंस एंड रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड ईच एस्टिमेटर। मतलब कि स्टैट्स लाइब्रेरी जो है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स होते हैं एंड जितने भी क्या बोल सकते हैं उसको,
जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्लॉटिंग होती हैं, उन सब का यूज़ हम स्टैट्स मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। देन अब देखते हैं गूगल बाबा ने आगे क्या दिया है। एज इट्स नेम implies stats models in a python library build specifically for statistics। जैसा कि हमने सोचा था कि स्टैट्स मॉडल जो है स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस के लिए यूज़ होगा, सो यहाँ पे वही बोला गया है कि स्टैट्स मॉडल स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के लिए। ओके, स्टैट्स मॉडल इज ए बिल्ड ऑन top of NumPy, SciPy and Matplotlib, but it contain more advanced functions for statistical testing and modeling that you won't find in numerical libraries like NumPy or SciPy। So ये क्या है, ये NumPy, SciPy एंड Matplotlib लाइब्रेरी के ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, उनसे ज़्यादा, उनसे एडवांस इसमें मेथड्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता इन NumPy एंड SciPy लाइब्रेरी के थ्रू परफॉर्म करना। उससे भी ऊपर लेवल के, एडवांस लेवल के जो मेथड्स हैं वो स्टैट्स मॉडल्स में डाले गए हैं। स्टैट्स मॉडल्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे। अगर आप उन एडवांस मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रेट। Is stats models a package or a library? Stats model is a Python package that supplements SciPy or statistical calculations, including descriptive statistics and estimate and inference of statistical models। सो आगे बढ़ते हैं, आगे पूछते हैं SciPy लाइब्रेरी क्या, SciPy क्या है। SciPy, इसको SciPy ही प्रोनाउंस करते हैं। सो व्हाट इज SciPy? SciPy is a free and open source Python library used for scientific computing and technical computing। मतलब साइंटिफिक कंप्यूटेशंस जो होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो होती हैं, टेक्निकल कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस होती है, उसके लिए हम SciPy लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ओके, SciPy लाइब्रेरी हमारी उस तरह के कैलकुलेशंस एंड टेक्निकल जो कैलकुलेशन है, साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटेशन, परम्यूटेशन एंड इंटीग्रेशन, इन सब में हमारी हेल्प करती है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिदम। ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का कलेक्शन है। एंड कन्वीनियंस फंक्शंस बिल्ड ऑन द NumPy एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। सो NumPy से भी ज़्यादा एडवांस ही लाइब्रेरी है। जैसे कि NumPy में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, SciPy में उससे ज़्यादा एडवांस फीचर्स एंड फंक्शंस ऐड किए गए हैं। ओके, व्हाट इज SciPy यूज? द SciPy इज़ ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं एंड जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक लाइब्रेरी ऑफ पाइथन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ए BSD लाइसेंस। व्हाट इज BSD लाइसेंस, वो हम आगे देखते हैं। इट इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये यूज़ होती है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए, जिसमें कैलकुलेशन एकदम हायर डिजिट्स तक रहती है। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन लंबी जाती है, इस तरह के कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं, SciPy लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। इट इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द NumPy एक्सटेंशन, जो कि NumPy एक्सटेंशन के ऊपर ही बनी है। विच मीन्स इफ़ वी इम्पोर्ट्स द SciPy देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट NumPy। मतलब NumPy के ऊपर ही NumPy लाइब्रेरी है, उसी के साथ साथ इसको बना के एडवांस फीचर्स इसमें ऐड किए गए। तो जिसके साथ साथ क्या हुआ कि अगर आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो, तो आपको नीड नहीं है कि आप NumPy लाइब्रेरी भी ऐड करो। ओके, ग्रेट, फाइन। सो पहले हम पढ़ते हैं स्टैट्स मॉडल्स, उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। मॉडल्स, स्कूल बाबा हमें बताओगे कुछ? देखते हैं क्या बताते हैं स्कूल बाबा हमें। डेटा साइंस, लीनियर रिग्रेशन, केस, ओके। Python statistics modules, nope. Statistics mode, nope. Python, nope. Stats models, nope. I don't want to learn this, nope, nope, nope. Okay, great। आगे बढ़ते हैं। स्टैट्स मॉडल्स के बारे में हमें जो बता सकता है वो भी है हमारा GPT बाबा, जो कि हमारा टाइम बचा के हमें सारी चीज़ें बता सकता है। लेट्स गो चैट मॉडल। GPT बाबा हमें बताइए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
Great. Start model. GPT Baba. Let's type GPT Baba. Baba. Please give me details about the stats models. Python. Of course, Baba is ready to assist you. Wow, Baba is ready to assist you. Great. Struts model is a Python library that provides tools to conduct many statistical analysis. क्योंकि हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें एनालिसिस आएगा. एनालिसिस हम स्टैट्स के बिना कर सकें, पॉसिबल ही नहीं हो सकता. स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स इज द क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, जिसके बिना की डेटा एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं हो सकती. ओके. Was created to estimate and interpret model for many type of statistical data. Some key features of functions include linear and non-linear models, linear regression model, generalized linear model, robust linear model, non-linear model, time series analysis, autoregression, integrated moving average, ARIMA, vector autoregression, var, state space model, and Kalman filtering, non-parametric method, kernel density estimate, kernel regression, statistical and data exploration, hypothesis testing, power and sample size calculation, various plotting functions, tool for working with categorical data, discrete choice model, probit logic, and logit, multinomial logic, and other model for discrete response, survival analysis and duration analysis, dataset library. It comes with some built-in datasets useful, for example, testing utilities, uh, हाउ टू इंस्टॉल. सो मैंने यहाँ पे इतना सब पढ़ा. सो आई थिंक आप सबको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी जो है कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट, जिन मॉडल, या हम इनको मॉडल कह सकते हैं, जिन मॉडल्स के बेसिस पे क्या करते हैं कि हम डेटा को स्टडी करते हैं, डेटा का एक मॉडल रेडी करते हैं. इन मॉडल्स के बेसिस पे क्या करते हैं, डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते हैं, एंड उस डेटा को फिर हम यूज़फुल बनाते हैं कि उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये सब लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल, इन सब को, ठीक है, जनरलाइज लीनियर मॉडल, इन सबको अगर मैं स्टडी कराने बैठने लगा तो ये रिकॉर्डिंग काफ़ी लेंथी जा सकती है. अभी मैं इनका आपको जनरल सा आइडिया दूंगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग जाएगा. हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे 1-to-1 सेशंस में. ओके. ब्रीफ में इसको करेंगे 1-to-1 सेशंस में, बिकॉज एज ए वीडियो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूँ तो हो सकता है कि जो मैं समझूँ वो रिकॉर्ड करूँ, एंड वो जो मैं समझूँ वही रिकॉर्ड करूँ. ठीक है. एंड हो सकता है कि जिस वे में मैं समझ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, वो तरीका आपको समझना है, आपको कोई डिफरेंट तरीके से वो चीज़ें समझ आए. सो वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं 1-to-1 सेशन में. ओके. मैं समझूंगा एंड मैं आपके तरीके से उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ये चीज़ें आपको इजी वे में समझ आ जाएं. सो अगर आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. सात्विस्ता.com पे जाइए, आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएगी. ओके. मैं वहाँ आपको सारी चीज़ें इजीली वे में 1-to-1 समझा सकता हूँ. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा. ओके. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि चार्जेस वार्जेज एंड ऑल थिंग. एंड आपको क्वेश्चन हो सकता है ये रहे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ. ओके. ग्रेट. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि हम इसको लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड इसके सिंटैक्स क्या क्या हो सकते हैं. तो देखते हैं. हमें करना है न्यू नोटबुक. वाह, इंटरफेस चेंज कर दिया गूगल कोलैब ने. ग्रेट. कल तक तो सब पुराना था. खुल जा सिम सिम, जल्दी खुलो. ग्रेट. सो इसमें बोला है कि स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं. pip इंस्टॉल स्टैट्स मॉडल. Cell is already running, connecting.
तब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक देख लेते हैं। स्नैक एरे लिया, एक्स एरे लिया, वाई एरे लिया, देन क्या किया है, इसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एपीआई एस एम एज एस एम इम्पोर्ट किया, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, ओके, जनरेट सम डेटा सैंपल्स, ओके, हम डेटा सैंपल्स जनरेट करने की जगह हम डेटा सेट का यूज़ करेंगे। ग्रेट, मॉडल, देन प्रिंट मॉडल डॉट समरी। वेल देखते हैं कि ये क्या काम करता है, पहले हम इस कोड को रन करके देखेंगे कि ये क्या काम करता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने डेटा सेट पर। हम फिर डेटा सेट पर ये कोड अप्लाई करके देखेंगे, ओके। ऐसे तो इसमें हज़ारों फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं सब समझाने लगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें मतलब उतना टाइम मिल पाएगा, हमें हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा एंड फिर हम चैलेंज आ सकते हैं। सो देखिए, एक एक्स एरे क्रिएट किया एंड वाई एरे क्रिएट किया, देन इन्होंने क्या दिया, उसका आर स्क्वायर रूट दे दिया, एडजेक्टिव आर स्क्वायर दे दिया, एफ स्टैटिक्स दे दिया, प्रोबेबिलिटी दे दिया, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, डिग 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 डिग, ओके। इसमें देखिए स्टैटिस्टिकल, हर स्टैटिस्टिकल फिगर आपको दे दिया निकाल के ऑटोमेटिक, जो कि अगर आप पेन पेंसिल लेके करने बैठते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डेटा सेट इम्पोर्ट करके देखते हैं। डेटा सेट हमारा था टी टी, वेल ये देखते हैं, इसको पहले हम फिल्टर करेंगे, देन उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, ओके। पांडास लाइब्रेरी में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ओके, कोड, नेक्स्ट कोड, टी एफ एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, इक्वल टू पी डी रीड अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर सी एस वी, then tt.csv. I hope this will work. Yep, this is work. Then df में देख लेते हैं क्या आया है, ओके, 418 इसमें रोज़ हैं, तो जो एन जो नल वैल्यूज़ हैं जो उनको थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं, ड्रॉप एन ए, आई थिंक ये काम करे, आई होप ये काम करे। युप, इसने काम किया, 87 रोज़ हमें दे दी। अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई, ओके, टी एक्स इक्वल टू टी एफ डॉट ग्रुप बाई, किसका करना है, एज एंड फेयर का देखते हैं। आई होप दिस विल वर्क, आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। युप, ये वर्क किया, वाओ, ओके, ग्रेट। अभी हम करेंगे वाई, वाई इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाई, फेयर था ना हमारे पास, फेयर, नहीं आई थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आई थिंक, कोई नहीं, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम कुछ गलती करेंगे तो देखा जाएगा। एड कॉन्स्टेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरसेप्ट मॉडल, शक्ति है, मुक्ति है, शक्ति है, भक्ति है, कम ऑन, ओके, इसे चेंज करते हैं, इसको करते हैं एक्स, इसको करते हैं एक्स, हमें भी ऐसे ही चेंज करके देखेंगे, तो आगे हम उस पर काम करेंगे, ओके। देखते हैं ये हमें क्या देता है। होप ये एरर देगा हमें, अच्छा वाला एरर देगा, देखा हमने बोला था ना अच्छा वाला एरर देगा। वेल ये इस तरह काम नहीं करेगा, ये इस तरह काम करेगा।
करें इस तरह से, देखा ये इस तरह से काम करेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो प्रैक्टिकल आपको करना होगा तभी आपकी चीज़ें माइंड में बैठेंगी। अभी ये हमने एरे बना दिया है। और सॉरी फॉर दिस, ये हमने 2 एरे बना दिए हैं। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये नहीं है, मिसिंग डेटा, ट्रैक मोस्ट मॉडल एसएम ओएलएस टिरे 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 टिरे। जीपीटी बाबा करेक्ट करके दीजिए हमें इसको, प्लीज़ करेक्ट इट, प्लीज़ करेक्ट दिस। Let's make this correct. Great. Now run this. I think it's not working. Ding 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 ding. हम करते हैं ये, इसको एक एरे में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, डॉट ड्रॉप एन ए, इसमें से हमें, हाँ अभी ये काम करेगा। इसमें नल वैल्यूज़ हैं, इनवैलिड वैल्यूज़ हैं, सो उनको निकालना पड़ेगा। इनवैलिड डेटा की वजह से क्या होता है कि चीज़ें काम नहीं करती। लेट्स प्ले दिस राइट नाउ। ये अभी भी काम नहीं किया। इंडिकेट स्कोर, देयर इज ए डेटा, ये हमारा एक्स डेटा, ओके ये हमारा वाई डेटा। क्रिएट एरे, एरे उसका एरे बनाएंगे, फिर हम इसका काम करेंगे। ओके, superior that's on 2 columns secondary data frame df, the first one represent age, the second one represent fair, both of them will drop in a value. Okay, okay, okay. List data is this, creating age array, creating series. Okay, age data, tada tada tada। ओके ग्रेट, अभी इसको करके देखते हैं हम। सो इन्होंने एरे बनाया उसका, बट हम एरे नहीं बनाएंगे। काम किया, अभी इसको करेक्ट कराते हैं। मेक इट करेक्ट, इट करेक्ट, टुडे सॉरी। आई होप दिस विल वर्क नाउ, बिकॉज वो इनवैलिड वैल्यू ले रहा था बिकॉज हमने उसका एरे क्रिएट नहीं किया था। सो अभी हमने एरे क्रिएट कर चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये हमारा स्टैट्स मॉडल वाली लाइब्रेरी काम करती है कि नहीं करती। आई होप ये काम करे, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। वेल एरर, जीपीटी बाबा इसमें हमारी काफ़ी मदद करेगा। ओके, सकती है मुक्ति है। Assuming df is your data frame, today clean your data, todo। ओके, मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही है। एक बार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, जो कि ये लाइव है। सो हमें या इट्स वर्किंग राइट नाउ। ओके, सो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हमने क्या किया, डेटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट किया। ओके, डेटा सेट के हमने 2 कॉलम्स का टारगेट किया, एज एंड फेयर। ओके, जिसके बेसिस पे हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड्स उस पर
अप्लाई करके देखना, सॉरी फॉर दैट। एंड हमने क्या किया, यहाँ पे एज कॉलम जो था, ठीक है, इसके थ्रू हमने एज कॉलम का जो भी डेटा था एक्स में स्टोर किया। एंड ड्रॉप एन ए के थ्रू क्या था, उसमें भी जितनी भी नल वैल्यूज़ थी, इनवैलिड वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ हमने वहाँ से हटा दी, ड्रॉप कर दी, मतलब डिलीट कर दी। वो फिल्टर्ड वैल्यूज़ होंगी वो ही सिर्फ एक्स में स्टोर हुई हैं। ओके, सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, फेयर जो कि वाई में फेयर स्टोर करें उसमें की। देन उसके बाद हमने क्या किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, जो कि हमारी पांडास एंड नंपाई, जो कि हमारी न्यूमेरिकल उसके लिए यूज़ होती हैं। ओके, देन हमने क्या किया कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी उनको कन्वर्ट किया हमने एरे में, एज की जितनी वैल्यूज़ थी उसको कन्वर्ट किया एरे में। एंड जितनी भी फेयर की वैल्यूज़ थी उसको कन्वर्ट किया हमने किसमें, एरे में, उसका एक एरे बनाया। ओके, देन देन उनका एक एरे बनाया, ठीक है, कन्वर्ट सीरीज टू नम्पाई एरे। देन उन एरेज को हमने कैसे नम्पाई के एरे में वो कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन उसके बाद हमने स्टैट्स मॉडल को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्लीन डी एफ एज एंड फेयर ड्रॉप एन ए। इसके बाद हमने इसके थ्रू क्या किया, फेयर एंड उसको उसको क्लीन किया, ठीक है। हमारे पास क्लीन डेटा आ गया, क्लीन डेटा हमने डाला इसमें एक्स में, क्लीन डेटा हमने डाला वाई में। ओके, देन उसके बाद एक्स में क्या किया, एक कांस्टेंट लिया। ओके, एक्स हमने कांस्टेंट लिया। देन एस एम डॉट ओ एल एस। देन इसके बाद वाई जो डेटा हमने इंपोर्ट किया था, एक्स जो हमने कांस्टेंट इंपोर्ट किया था। देन फिट फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स मॉडल इस पर अप्लाई किया। देन उसके बाद मॉडल की हमने समरी यहाँ पे डाली, तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है फेयर, मॉडल है ओ एल एस, एंड इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसमें आर स्क्वायर रूट हमने आर स्क्वायर दे दिया, एडजेक्टिव आर स्क्वायर दे दिया, ये सारी वैल्यूज इसमें स्टैटिस्टिक्स की लीनियर रेगुलेशन इसमें अप्लाई किया। एंड देन उसके बाद इसने सारा डेटा हमें दे दिया। अभी हमें इसमें लीनियर रेगुलेशन डालनी है, तो गिव मी स्टैट्स मॉडल, गिव मी लीनियर रेगुलेशन कोड on the above data, above x and y array, okay, let's assume okay array and list, okay pf data frame drop na हमने किया, क्लीन किया डेटा, एक कांस्टेंट लिया, और एस वाई क्लीन एक्स फिट, ओके, सब हमने किया परफॉर्म रेग्रेशन, ये हमने रेग्रेशन परफॉर्म किया, ये सब हम कर चुके हैं। बस हमारा यही पार्ट है, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सती है मुक्ति है, वाई क्लीन इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक इट इज वाई डिफाइंड। देखते हैं क्या आया है। regression result wrapper is okay, stats model regression linear model, okay, model dot summary, I hope it's work, summary है, क्या है summary है, summary SUMARY, summary, my bad। देखिए ओएलएस रेग्रेशन रिजल्ट, सो इसने लीनियर रेग्रेशन इस डेटा पे अप्लाई करके देखी, स्टैट्स मॉडल के थ्रू हमने किया। देखिए आपने ना तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा लीनियर रेग्रेशन का, ना आपने कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग किया, आपने जस्ट स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी का यूज़ करके अपना काफ़ी सारा टाइम बचा लिया एंड कैलकुलेशन बचा ली। ओके, सो इस तरह से हम बहुत सारे सभी जितने स्टैट्स के जो मेथड्स हैं हम स्टैट्स मॉडल के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको और भी डीप इसके लिए जानना है तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। ओके फाइन, अभी हमारा जो पेंडिंग पार्ट रह गया है, पेंडिंग पार्ट है हमारा साईपाई लाइब्रेरी। प्लीज़ जीपीटी बाबा
गिव मी डिटेल अबाउट SciPy, SciPy पाई ही कहते हैं इसको, SciPy. SciPy is a scientific computation library that use NumPy underneath SciPy stats for scientific Python. इन्होंने W3 स्कूल पे दिया है. ओके ग्रेट. व्हाट इज SciPy? SciPy यूज NumPy underneath. व्हाई कैन वी नॉट जस्ट यूज NumPy? NumPy में स्मॉल वो होते हैं थोड़े, SciPy में थोड़ा एडवांस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. वेल हम ये GPT बाबा के थ्रू पढ़ेंगे क्योंकि GPT बाबा बड़े अच्छे से. I want to use SciPy library on given data. SciPy library on above data. Please give me guidelines and all details. हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि डेटा सही है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स GPT क्या करता है, डेटा जनरेट करता है तो कभी कभी डेटा थोड़ा इनकरेक्ट होता है. SciPy stats linear for linear regression. ओके ग्रेट. SciPy को इंपोर्ट करते हैं ऐसे. ओके भक्ति है शक्ति है. pip install SciPy. pip install SciPy. It is this work? Let's see. So इससे क्या होता है, ये लाइब्रेरी ना पूरा ही इंपोर्ट हो जाता है. इस लाइब्रेरी का जितना भी होता है पूरा इंपोर्ट होता है. एंड इससे क्या होता है, इसमें से लाइब्रेरी का हम कुछ मेथड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन इसमें से इंपोर्ट किया है. हमने डेटा क्लीन किया. परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन यूजिंग SciPy. भक्ति है शक्ति है जन्मों की भक्ति है. हमने वाई क्लीन तो नहीं था, हमारे पास एक्स था. एक्स वेरिएबल था जिसमें हमने क्लीन डेटा डाला था, एंड वाई वेरिएबल था जिसमें हमने क्लीन वेरिएबल डाला था. आई होप दिस विल वर्क. दिस इज वर्क. देन इसके बाद हम करेंगे प्रिंट स्लॉप, प्रिंट 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 जो भी है सब प्रिंट करेंगे. स्लॉप प्रिंट कर दिया, इंटरसेप्ट प्रिंट कर दिया, आर स्क्वायर प्रिंट कर दिया, पी वैल्यू प्रिंट कर दिया, स्टैंडर्ड एरर प्रिंट कर दिया. ये सब क्या होता है ये हम 1 पढ़ेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता. ओके ग्रेट फाइन. सो यहाँ पे मैं सिंपल समझाता हूँ. इसने क्या किया, लाइब्रेरी का एक फंक्शन इंपोर्ट किया जो कि लीनियर रिग्रेशन है. ओके देन क्या किया, पीडी डेटा फ्रेम हमने बनाया था, डेटा फ्रेम से उनको कॉलम्स का डेटा लिया. ठीक है, डेटा को क्लीन कर लिया, ड्रॉप एन ए के थ्रू डेटा को क्लीन कर लिया. एंड जो डेटा क्लीन हुआ है उसमें से एज कॉलम का डेटा तो एक्स क्लीन में डाल दिया, फेयर कॉलम का डेटा वाई क्लीन में डाल दिया. देन इसने स्लॉप यूज़ किया, स्लोप यूज़ किया. लाइब्रेरी का जो लीनियर रिग्रेशन हमने मेथड लिया था उसमें स्लोप को यूज़ होता है. इंटरसेप्ट यूज़ किया, आर वैल्यू, पी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, ये सब इन्होंने आउटपुट लिया लीनियर मेथड का यूज़ करके. एंड यहाँ पे जो एक्स क्लीन है, वाई क्लीन है, यहाँ पे एज का डेटा आएगा यहाँ पे, एंड फेयर का डेटा आएगा. तो एज एंड फेयर दोनों डेटा के कंपैरिजन में ये सारे रेग्रेशन परफॉर्म की गई हैं. लीनियर रेग्रेशन परफॉर्म किया गया है. परफॉर्म करने के बाद उसका स्लोप निकला है, इंटरसेप्ट निकला है, आर स्क्वायर निकला है, पी वैल्यू निकला है. तो पी वैल्यू ये सारी वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं. सो ये रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन क्या होता है. ठीक है, एंड ये जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊं तो आप मेरे साथ जुड़िए एंड 1-on-1 मेरे साथ वीडियो पे ये सारे कॉन्सेप्ट समझिए. ओके सो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं, बिकॉज मैंने आपको दोनों लाइब्रेरीज़ के बारे में जनरल आइडिया दे दिया है. लाइब्रेरीज़ को कैसे इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरीज़ को क्यों इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरीज़ को यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया. लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है, PIP इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम. ओके PIP इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम. ओके एंड उसका कोई मेथड अगर हमें यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका कोई मेथड अगर हमें यूज़ करना है तो वो करेंगे फ्रॉम SciPy लाइब्रेरी. जो भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का क्या करना है,
जो भी मेथड हमें इंपोर्ट करना है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, लाइब्रेरी का नाम, जो मेथड हमें इंपोर्ट करना है वो, ठीक है, जिस मॉड्यूल में से हमें मेथड इंपोर्ट करना है वो मॉड्यूल इंपोर्ट, देन जो भी मेथड हमें इंपोर्ट करना है वो मेथड का नाम हम लिखेंगे। ओके, ग्रेट, फाइन। सो आज के इस उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, एंड जितना भी आज के हमारे शेड्यूल में था वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं कल फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।